प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिं प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम्यहं मीशमीडयम्। प्रथम कमल श्री गुरुचरण वंदन बारंबार। आसित आसन ध्याये गुरुमूर्ति शुभ सार। गुरु स्वरूप मंगल सुभग विव्रत भ्राज विराज। फिर साधन निज योग का सब विधि सुखद सुसाज। देह बुद्धि बल आत्म बल की जय देव प्रधान। मन माया के युद्ध में विजयी होय महान। पल पल स्मरणीय हर निस्पंदनीय व्यक्ता व्यक्त बंदी छोर संकट मोचन मानव जीवों के परम सुख चिंतक अध्यात्म मार्तंड नित्यनादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी पद प्राप्त परम संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन सदा स्मरण। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं, पूजनीय माताओं के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के एक से बढ़कर एक विरही हंस हंसिनियों, अध्यात्म पिपासु जिज्ञासुओं, मातृशक्ति व्यक्ता व्यक्त समस्त आत्माएं आपके चरण कमलों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब नित्य प्रति दोनों काल सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं। बड़ा ही यह जो अवसर है, यह अवसर अमूल्य है। इसे जितना भी कहा जाए थोड़ा है। सदगुरु प्रभु ने हम सबों को अनंत ज्ञान दे रखा है। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। थोड़ा सा आज मैं कहना चाहूंगा, सदगुरु की वाणी ही रखना चाहूंगा। स्वामी जी हम सबों को जगा रहे हैं। शब्द प्रकाश के अंदर एक भजन लिखते हैं स्वामी जी। जागो रे भई देर, जागो रे भई देर, वंदे जागो रे भई देर, जागो रे भई देर, जागो रे भई देर।
निशा में सोवत बीता, जन्म गए बहुतेर, जन्म गए बहुतेर। मानुष तन बड़ा भाग्य पायो, अजहु चेत सबेर। बंदे जागुरे भई देर। तो क्या हम सब सोए हुए हैं? तो निश्चित रूप से हम सब संसार में अज्ञान रूपी निशा में सोए हुए हैं। एकदम संसार में आज जो है भौतिकता का होड़ लगा हुआ है, और इस भौतिकता का जो होड़ है वह मन के अधीन चल रहा है। मन जैसा कहता है वैसा ही संसार में हम सब लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एकदम जुड़ते जा रहे हैं। स्वामी जी ने तो कहा कि जागो संसार के ऐ बंदे, तुम जग जाओ। हम संसार के प्रति जो मोह रखते हैं वही तो अज्ञान निशा है। कहते हैं कि अज्ञानेनावृतो लोकः संसार न प्रकाशते। यह संसार ही अज्ञान से आवृत है, ढका हुआ है। और इसी में हम जो है ये चाहते हैं कि मुझे कालिख न लगे। कालिख तो भाई लगना ही है। अगर सदगुरु का चरण जैसे ही छूटा कि हमारा जो है सो कालिख वाला जो सिस्टम है वह पकड़ा गया, लग गया। कहते हैं, संत की वाणी है कि तन धरि सुखिया काहू न देखा, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया जी, तन धरि सुखिया काहू न देखा। अरे राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एको घर नहीं सोना जी। धन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया जी। तन धरि सुखिया काहू न देखा। प्रभु जी बताते हैं कि देह धरे का दंड है, सब काहू को होय। ज्ञानी भोगते ज्ञान ते, अज्ञानी भोगते रोय। कर्म फल बड़ा विचित्र है, इसे समझना बिना सद्गुरु के असंभव है। क्योंकि एक एक ज्ञान जो है उसके अंदर आंतरिकता है, वह अंतर में समाविष्ट है। वो सब अनुभव करने की बात है। आज सभी कहते हैं कि मन जो मेरा है भटक गया। कैसे भटक गया? आज संसार में हम सबों को कहा जाए कि आपको जो है सरकार का एक कोई कार्यक्रम चल रही है, साल भर का 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, आप वहां पर पहुंच जाइए। सब काम छोड़ करके पहुंच जाएंगे लोग, क्योंकि हम संसार में ही हैं। और अध्यात्म की ओर मन को समझने का किसके पास समय है? नहीं समय है। इसीलिए स्वामी जी लिखे कि जो मन के साथ हैं और मन के कहे अनुसार चल रहे हैं, अपनी सुरति को उधर ही दौड़ा रहे हैं, तो उनको दुख तो होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर एक दोहा रचे, मनव सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद अशांति, साधन में बाधन
चले, स्वगति कोश में क्रांति। साधन में जो है बाधा उत्पन्न हो जाती है, और इसको जो साधक हैं, जो साधना करते हैं, कर रहे हैं, उन्हें अनुभव हो रहा है। और स्वामी जी तो इसीलिए स्वरवेद के अंदर लिख दिए कि प्रभु प्रसाद सदगुरु दया, मना हो या स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। बिना सदगुरु के जो है सो मन कंट्रोल नहीं हो सकता है पूर्ण रूप से। अभ्यास के लिए तो श्री कृष्ण भगवान तो कह दिए कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यास न तू कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में किया जा सकता है। लेकिन स्वामी जी तो बताए कि बिना प्रभु के प्रसाद के और सदगुरु की दया के यह मन जो है सो कंट्रोल में होता ही नहीं, यह भटका देता है संसार में। स्वामी जी इसीलिए कहे कि मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। स्वामी जी सवाल लगा दिए संपूर्ण भूमंडल के जितने भी मनुष्य हैं, विद्वान हैं, विद्वत वर्ग हैं। स्वामी जी एक दोहा लिखते हैं स्वरवेद के अंदर, उनकी वाणी है, सदगुरु भगवान की स्वरवेद की वाणी है। कहते हैं कि आशा तृष्णा किमि मरे, हमारी जो आशाएं हैं संसार में लगी हुई है, वो कैसे जो है सो खत्म होगा। हमारी आस लगी हुई है कि हमें सर्विस लग जाएगा, हमारी आस लगी हुई है कि हमारा जो है अबर बार मकान इतना बन जाएगा, इतना कमा जाएंगे। स्वामी जी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तृष्णा जो है उधर ही जो है सो हमारा जा रहा है। आशा तृष्णा किमि मरे, मन माया किमि नाश, वे न युक्ति बतलाइए, कवन मार्ग सत्य भास। स्वामी जी लिख रहे हैं स्पष्ट रूप से, है संसार के विद्वत वर्गों, आप जो है बताइए कि कौन सा युक्ति है जिससे जो है माया, मन और आशा तृष्णा ये सभी जो है कैसे खत्म हो सकता है, और वह मार्ग जो है कौन सा है। स्वामी जी तो कह दिए, और स्वामी जी इतना तक भी कह दिए कि मना मनन जब तक रहे, तब तक भजन न जान, अमनाय गमय अनुभव चले, सत्य भजन परमान। अनंत वाणियां स्वामी जी लिखे हैं जो हमारे जो अंतःकरण को पूर्ण पवित्र करता है, और यह अध्यात्म के क्षेत्र में वह अग्रसर ही कराते रहता है। स्वामी जी कह दिए संसार के हम सभी भौतपित जीवों को बताए, चेताए कि सदगुरु विमुख प्रसन्नता, सदगुरु विमुख प्रसन्नता, सो मन माया जान, आत्म की प्रसन्नता, सदगुरु वचन पिछान। मन प्रसन्न को नहीं करे, कर सदा गुरु प्रसन्न, इसमें तव कल्याण है, पकड़ लगाओ मन। इसी में कल्याण है। ये जो मन है ना, यही हम सबों को आगे साधन नहीं करने देता, भजन नहीं करने देता। इसे समझना जो है बहुत जरूरी है। प्रथम भूमि के जो उपदेश होती है साधक साधिकाओं को, जिज्ञासुओं को, उन्हें सर्वप्रथम ज्यादा सत्संग करना चाहिए।
धीरे धीरे समझ में आता है, बड़ा ये चोटा है मन, ये मानता ही नहीं है। और इसी प्रकार से स्वामी जी मन के विषय में भी अनेकों जो है सो दोहे लिखे हैं बंधुओं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अनुभव करते हैं, कर रहे हैं, सदगुरु प्रभु ने हम सबों को जो ज्ञान दे रखे हैं, यह ज्ञान जो है अमूल्य है, अमृतमयी है, सदा ग्राह्य है। और इसी ज्ञान के साधन द्वारा, अभ्यास द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं सदगुरु युक्ति विधान से। यही बात है, ये संत कबीर जी कह दिए थे अपनी वाणी में कि मन अरु माखी दुहुन की एके गति लखात, क्षण में मोहन भोग पर, क्षण में मल पर जात। कह दिए यह मन जो है इतना चोटिल है कि तुरंत जो है मोहन भोग पर जाएगा और तुरंत जाकर गंदे पर बैठेगा। मन की तुलना यहाँ पर मक्खी से किया गया है, नित्यानंद सदगुरु प्रभु जो है सो बताए हैं। तो मेरे पास हम देख रहे हैं कि सदगुरु के एक से एक शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, सभी का सुअवसर मिलना चाहिए। तो मैं ज्यादा न कहते हुए सदगुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हम सभी का आध्यात्मिक विकास हो। सदगुरु चरणों में मैं एक भजन प्रस्तुत कर देता हूँ अंत में, और अपनी वाणी को विराम दे देता हूँ यहीं पे। सदगुरु ही सब कुछ है हम सबों के लिए। सदगुरु प्रभु के चरणों में नित्यानंद सदगुरु द्वारा विरचित एक भजन। ठगनी क्या नैना चमकावे, ठगनी क्या नैना चमकावे, ठगनी क्या नैना चमकावे, ठगनी क्या नैना चमकावे। कद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा, कद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा। पांच तुराई मंगल गावे, पांच तुराई मंगल गावे, नाचत बालम खीरा, ठगनी क्या नैना चमकावे, ठगनी क्या नैना चमकावे, ठगनी क्या नैना चमकावे। रूप पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर तरसावे, रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर तरसावे। गले में डाल मोतियन की माला, गले में डाल मोतियन की माला, तीन लोक भरमावे, ठगनी क्या नैना चमकावे, ठगनी क्या नैना चमकावे, ठगनी क्या नैना चमकावे। भैंस पदमिनी आशिक चूहा, मेढक ताल लगावे, भैंस पदमिनी आशिक चूहा, मेढक ताल लगावे। चोला पहिर के गदहा नाचे, ऊंट विष्णु पद गावे, ठगनी क्या नैना चमकावे, ठगनी क्या नैना चमकावे, ठगनी क्या नैना चमकावे। आम की डार चढ़ी कछुआ तोड़े, गिलहरी चुनी चुनी लावे, आम की डाली चढ़ी कछुआ तोड़े, गिलहरी चुनी चुनी लावे।
कहे कबीरा सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बगुला भोग लगावे ठगनी, क्या नैना चमकावे ठगनी, क्या नैना चमकावे ठगनी, क्या नैना चमकावे। बंधुओं, यहाँ ठगनी जो है माया को कहा गया है। माया विविध तरीके से हम सबों को ठगती है, घुमा घुमा करके मारती है और यह काल के गाल में पहुंचा देती है। इसीलिए सदगुरु के आदेशानुसार, संकेतानुसार, उनकी आज्ञा अनुसार हम सबों को चेत जाना है और साधन सेवा सत्संग अनवरत रूप से करते रहना है। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सदगुरु प्रभु के चरणों में अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सदगुरुदेव भगवान की जय। अति सुंदर, बहुत ही बढ़िया। जय सदगुरुदेव। अब मैं आगे सुनाता हूँ आप लोगों को।